सीख मिलती है कि दो मार्ग है। एक है परमेश्वर का मार्ग जो जीवन देता है, एक है शैतान का मार्ग जो मृत्यु देता है। अगर आप मसीह के साथ चलते हैं, जैसे यीशु ने कहा है यूहन्ना 15:6 के अंदर, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी दुख नहीं पाएगा। आमीन। और क्या कहते हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है एक के पीछे चलना है, वो है हमारा मसीह सच्चा खुदा। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपको एक बात, वन वे दैट लीड्स टू लाइफ एंड अदर वे दैट लीड्स टू डेथ। एक बात बता दूं, ऐसा मार्ग जो जीवन बताता है वो सिर्फ मसीहा का है, एक मार्ग जो मृत्यु बताता है वो है शैतान का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मसीहा हमें कभी छोड़ता नहीं। हम भले ही उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं, हमें 10 बार उन चीजों को रिपीट नहीं करना है जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर होते जाए। अगर आप मसीह में आए हैं, अगर आपने अपने लाइफ को जिस दिन से मसीहा को दे दिया था, उस क्षण से हमें क्या कहते हैं, हमें इतना मजबूत होना है, हमें इतना स्ट्रांग होना है कि परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाए। आपको एक बात बता दूं, बैड कंपनी स्पॉइल्स गुड कैरेक्टर। बुरी संगति जो है ना, वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हम पूरे हफ्ते भर में हम किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप कर रहे हैं जो दारू पीते हैं? क्या हम ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप कर रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं? क्या हम ऐसे व्यक्तियों के साथ संगति कर रहे हैं जो गलत गलत चीजों में फंसे हुए हैं? तो जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने चरित्र को संभालना है, और चरित्र को संभालना परमेश्वर ने फ्री विल दिया है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने लाइफ को जो है किस रीति से जीते हैं, हम कितने लोगों को, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हम अपने आप को जो है आजू बाजू में सराउंडेड करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों, अगर कोई यंगस्टर मुझे सुन रहा है तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि चूज योर फ्रेंड वाइजली। अपने जो दोस्त है उससे बुद्धिमानी से चुनिए, क्योंकि मैंने कहा बुरी संगति अच्छे चरित्र को जो है वो बिगाड़ देती। आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अपनी संगति को अलग नहीं किया तो परमेश्वर आपको उससे अलग कर देगा। अकॉर्डिंग टू यूहन्ना 15:2, जो क्या यूहन्ना 15:2 कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है जो लिखा है? हाँ, यहां पे लिखा है, जो डाली मुझ में है और वह नहीं फलती, देखा वहां पे क्या लिखा है, उसे वह काट डालता है। तो आपको ऐसी संगति में नहीं रहना है कि आपको परमेश्वर काट डाले। मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहे, एक ऐसा वचन है जो बहुत गंभीर है। वो एक ऐसा वचन है जो बहुत गंभीर है और बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पे फिर एक बार पढ़ सकते हैं आप, वहां लिखा है जो डाली, देखा, जो डाली मुझ में है और वह नहीं फलती उसे वो काट डालता है। तो हमें उस कैटेगरी में, उस डाली में नहीं आना है कि परमेश्वर हमें काट डाले। और आगे बढ़िए, और जो फलती है अमेन। और वहां पे लिखा है, और जो डाली फलती है उसे वह क्या करता है, छांटता है। हमें उस कैटेगरी में आना है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो है छाटे जाए, ताकि हम और परमेश्वर में बढ़े। आप परमेश्वर में बढ़ कैसे सकते हैं? अगर आप संसार की संगति को छोड़ के आप प्रभु के साथ संगति बिताएंगे, तब आप बढ़ेंगे। जब आप संसार को छोड़ के, संसार की बातों को छोड़ के परमेश्वर के साथ संगति बिताएंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, जब वो आपको छाटेगा। और वहां पे लिखा है, तब वो आपको जो है और बढ़ाएगा। आमीन। और हमारा परमेश्वर जो है कभी किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे लिए टाइम दो, देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे को खोलता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे रेवलेशन में लिखा है, जो द्वार वो तुम्हारे लिए खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो द्वार वो बंद करता है उसे कोई खोलने की ताकत नहीं रखता। आमीन। हमारा परमेश्वर वो सामर्थशाली परमेश्वर है। जब उसने अगर आपके लिए द्वार खोला है, अगर आपको उसने मसीहत में लाया है, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया, इसका मतलब परमेश्वर ने अपने क्या कहते हैं, प्रकाश का द्वार को आपके जीवन में खोला है, उद्धार के द्वार को उसने आपके जीवन में खोला। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप
क्या कहते, कोई भी ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप खुद ही उस दरवाजे से बाहर जाएंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वाह, बहुत अच्छा था कि अगर क्या कहते हैं, अगर आप, परमेश्वर तो द्वार बंद नहीं करेगा, क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर ने द्वार खोल दिया तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर वो बंद करता है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार का द्वार ऑलरेडी खोल दिया है और आप अंदर आ चुके हैं। लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही है, मैं संसार की ओर जाऊंगा। अगर आप खुद ही दरवाजे से बाहर जाएंगे, परमेश्वर आपको क्या कहते हैं, छोड़ देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम कैसे चलते हैं। आमीन। देखा, आपको समझ में आ रहा है कि इस छोटा सा एक से हम एक ही वचन में आए हैं, दो ही वचन में आए हैं, और इतनी सारी बातें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपसे कर रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूं आगे आगे